माँ, पानी पी लीजिए प्लीज। माँ, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ जाओ, सो जाओ। मासी जी, आपको छोड़कर मुझे नींद कैसे आएगी? आप लेट जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, मैं ठीक हूँ। प्लीज मासी जी, आप लेट जाइए, आपको मेरी कसम। तू नहीं मानेगी। आइए लेटिए ध्यान से। रश्मि, तुम जाओ, थोड़ा आराम कर लो, मैं हूँ यहाँ मासी जी के पास। माँ। हाँ बेटा। मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मासी जी, जब मेरी सासू माँ मुझे यहाँ ला रही थी तो उन्होंने कहा कि देखना सब लोग कितना हंसी खुशी से मिलजुल कर रहते हैं, और जब मैं आई तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। लेकिन अब किसके मन में क्या है कह नहीं सकते। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। जो हुआ जाने दो बेटा, तुम जाओ, सो जाओ, मैं ठीक हूँ। धनिया, वो मामा जी का कुर्ता। हाँ बड़ी माँ, इसमें रख दिया मामा जी का कुर्ता। शौर्य, ये ले बेटा, ये मामा जी का कुर्ता है, जाते समय अक्षरा के घर देते जाना। लेकिन हम तो शौर्य को किसी और काम से बाहर भेज रहे थे, और अक्षरा का ससुराल इसके रास्ते में तो पड़ेगा नहीं। आप एक काम कीजिए ना, किसी और को भेज दीजिए। जी ठीक है, हम आते हैं। माँ, मैं भूला भी ऐसे कह दूं? नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं ही दे आती हूँ, अक्षरा से मिलना भी हो जाएगा। माँ, आपको भी बहाना चाहिए अपनी लाडली बिटिया से मिलने का। माँ, आप तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी निकलवाने के लिए कहती हूँ। दादाजी, वो सुबह सुबह सैर पे गए हैं। और माँ? तुम्हारी माँ अपने कमरे में। हमें माँ के लिए उनके कमरे में ही नाश्ता ले जाना चाहिए। हमें स्थिति को संभालना होगा अक्षरा। मासी जी, ये सब क्या कर रही हैं आप? आपको तो आराम करना चाहिए।
एक तो पहले से ही आप इतनी परेशान हैं, ऊपर से ही सब कुछ। लाइए मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। तुम जाओ नाश्ता करो, मुझे भूख नहीं है। नैतिक, आप माँ के पास जाइए। आप उन्हें प्यार से खिलाएंगे ना तो वो खा लेंगी। शायद वो मुझसे अभी भी नाराज है। नहीं अक्षरा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ हमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ ना, अगर हम दोनों जाकर उन्हें प्यार से खिलाएंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। और दत्ता जी? वो जब सैर से लौटेंगे तो हम उन्हें भी मना लेंगे। चलिए। मेरी माँ कितनी खुश दिखाई दे रही है। ये हंसी आपका मुन्ना हमेशा आपके चेहरे पर देखना चाहता है। माँ, माँ प्लीज आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। आपका मुन्ना आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, जा ही नहीं सकता है। मेरी बेवकूफी के लिए आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ, मैं आपको नाराज नहीं देख सकता। देखिए, अगर आप मुझसे यूं मुंह मोड़ लेंगी ना तो मैं जरूर कुछ कर लूंगा। अनाप शनाप बातें मत कर। मैं आपका ही मुन्ना हूं, वही पुराना वाला मुन्ना, जिसे हर वक्त अपनी माँ ही चाहिए। हाँ, याद है ना भाभी माँ क्या कहा करती थी कि मुन्ना को ना दूध दो ना रोटी, उसे तो सिर्फ अपनी माँ की गोद चाहिए। मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? तूने नाश्ता किया? नहीं, जब तक आप नहीं खाएंगी तो हम कैसे खा लेंगे? ये क्या बचपन है? मासी जी, दादा आपसे कितना प्यार करते हैं और अक्षरा भाभी भी तो आपके लिए परेशान रहती हैं। सुबह से आपके लिए बार बार पूछ रही हैं, माँ कहाँ है, माँ क्यों नहीं आई? हाँ माँ, वो आपके लिए नाश्ता लेकर कब से खड़ी है, देखिए। बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए। अक्षरा को बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे घर खरीदने की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है। हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था माँ, जैसे आपने सोच लिया था। अक्षरा को तो पता भी नहीं था कि मैं घर लेने के लिए जा रहा हूं।
आप हमेशा अपनी बहू को गलत समझ लेती हैं माँ। आपने इन्हें बेकार में ही इतना सब कुछ कह दिया। मैंने इनकी खुशी के लिए घर ले लिया। हर पति अपनी पत्नी के लिए घर ले सकता है, पर मुझे नहीं पता था कि इससे सबको इतनी चोट पहुंचेगी। माँ कहाँ चली गई? मुझे क्यों चोट पहुंचेगी? करो अपनी बीवी के लिए जो करना है करो, खरीदो उसके लिए घर। ये क्या कर रही हो छोटी दुल्हन? ऐसा क्या कहा उन्होंने? जाना चाहते हैं तो जाए, उन्हें कोई नहीं रोकने वाला, किसी को दुख नहीं होगा। मेरा बेटा कहता है कि उसने नया घर ले लिया है तो कौन सी बड़ी बात है। वो साफ साफ कहता क्यों नहीं भाभी माँ कि वो हमें छोड़कर जाना चाहता है। जाए, ये दोनों ही जाए। क्यों कह रही हो? वो कहीं नहीं जाएंगे। ये क्या? सुन तो जरा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हे भगवान। माँ, माँ, ये नहीं बहू, मैं समझ गई। मैं तुम्हारी खुशियों के आड़े नहीं आऊंगी, नहीं बनूंगी तुम्हारे रास्ते की अड़चन। कोई बड़ी बात नहीं है अगर तुम लोगों ने अलग घर ले लिया है। अरे माँ, हम माँ, मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज मासी जी रुक जाइए, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यही है आपके पास। क्यों दादा? बिल्कुल माँ। देखिए ना मासी जी, कह तो रहे हैं ना कि कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज मान जाइए। अब कुछ नहीं मानती। मेरा मन रखने के लिए झूठ मत बोल बेटा। तू बहू के साथ रहेगा तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? चल, मैं ही विदा कर देती हूँ। माँ, चल। माँ, ये सब आप क्या कर रही हैं? ये क्या है? माँ, ये सब तुझे जाना है ना, तू जा, माँ को छोड़ कर जा। सारा खोट तो मुझ में है ना, सारी गलती मेरी है ना। नहीं जा मुन्ना। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? रुकिए ना माँ, माँ, प्लीज ऐसा मत करिए। यही चाहते थे ना दोनों। जाओ, मैं राजश्री बहन की तरह रोने वाली नहीं। माँ, आप जाओ बेटा, अपना घर बसाओ। तुम्हारी खुशियों के रास्ते में अब कोई नहीं आएगा। गायत्री जी, क्या हुआ गायत्री बहन? बताइए ना, क्या हुआ? आप अपनी बेटी से पूछिए। अक्षरा? ये दोनों अलग रहना चाहते हैं। इन्होंने अपने लिए नया घर खरीदा है, तो मैंने भी कहती हूँ जाना चाहते हो तो अभी चली जाओ।
इन्हें कोई नहीं रोकेगा। नहीं नहीं गायत्री बहन, अक्षरा ऐसा कभी नहीं चाहेगी। तो आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे समझने में गलती हो गई? मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था राजश्री बहन कि मेरा बेटा इस तरह सोच सकता है। हम सबसे छुपाकर अपनी पत्नी के लिए नया घर खरीद सकता है। वो आपको कहाँ विश्वास होगा कि आपकी बेटी ऐसा सोच सकती है? अक्षरा, क्या सुन रही हूं मैं? नहीं नहीं समदन जी, ऐसा नहीं है। गायत्री जी भावुक हो गई है बस, बाकी बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? शिव क्षमा कीजिएगा भाई साहब, गायत्री बहन का डर गलत कैसे हो सकता है? अगर एक माँ खुद अपने बहू बेटे को घर से जाने के लिए कह रही है तो साफ सी बात है गलती बच्चों की ही है। एक माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे उसे छोड़कर जाएं। एक माँ की पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है। और फिर मैं तो इन सब से गुजर चुकी हूँ गायत्री बहन। भाई साहब, इनके दुख की गहराई को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। ये हो गयो। दादाजी, इनकी मनमानी हमें यहां तक ले आई है। मैंने सोचा जब ये जाना ही चाहते हैं तो आज क्यों नहीं। बहू का सपना भी पूरा होगा और मेरे बेटे को अपनी पत्नी को खुशी देने का सौभाग्य मिलेगा। मैं अड़चन नहीं बनना चाहती। माफी चाहती हूँ दादाजी, आपसे बिना पूछे फैसला ले लिया। छोटी दुल्हन, मैंने भी एक निर्णय लियो है। गुलाबो, पहले जी सामान अंदर लेके जा। गायत्री बहन, आइए, आप बैठे।
तू यही रुक, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी। मासी जी थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं क्या कहूं, इतने समय में भी मोह नहीं हुआ है बहू को हमसे। हमसे ही कोई कमी रह गई होगी जो दोनों अलग घर बसाना चाहते। नहीं नहीं गायत्री बहन, आपसे कोई कमी नहीं रही है। मैं तो खुद हैरान हूँ। अक्षरा, लेकिन अक्षरा भाभी है बहुत अच्छी, सब लोगों का कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन बेचारी थोड़ी सी थक जाती है। अब इतना बड़ा घर, इतने लोग, छोटे घर की जिम्मेदारियां भी तो कम होती हैं। बेटा लेकिन वो तो हमेशा से बड़े घर में रही है, मिलजुल के सबके साथ। आंटी जी आजकल का टाइम बदल गया है। मेरी कितनी सहेलियां हैं, हमेशा यही बोलती रहती हैं कि अपनी माँ की तरह सास ससुर के साथ नहीं खटने वाली, पति के साथ अलग मकान लेकर रहेंगी। लेकिन हमारी अक्षरा भाभी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। ये विचार अक्षरा के मन में आया भी कैसे? बच्चों के मन में क्या होता है क्या नहीं, हमें क्या पता। मुझे भी विश्वास नहीं होता कि मेरा बेटा इस तरह सोच सकता है। हमसे छुपाकर अपनी पत्नी के लिए नया घर खरीद सकता है। देखिए, अक्षरा ने उसे हम सबसे छुपाकर उसे पैसे दिए और उसने भी छुप छुप कर ये किया। साल नहीं हुआ है दोनों के ब्याह को और औलाद इतनी बदल गई। आप परेशान मत होइए गायत्री बहन, मैं समझाऊंगी अक्षरा को। मैं बात करती हूँ उससे। मासी जी आप इतनी परेशान मत होइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। छोटी दुल्हन थोड़ा आराम कर ले, पानी पी ले, ये ले। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, सर फटने लगा है मेरा। माँ आपने सुबह से चाय भी नहीं पी, लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। माँ को मैंने इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। आज तो वो हमें घर से ही निकाल रही थी। सारी बातें बहुत उलझ गई अक्षर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश सुनाल को पैसे देते समय सारी बातें संभाल ली गई होती। खैर, माँ को भी उसी वक्त आकर सब कुछ देखना था। माँ क्या सोच रही होंगी नैतिक। चलिए एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि उन्होंने खुद आके सब कुछ देख लिया। कम से कम हमें वो गलत तो नहीं समझेंगी। जमाई साहब आइए माँ। क्षमा कीजिएगा, कुछ जरूरी बात करनी है अक्षरा से। जी माँ, प्लीज अक्षरा को भी आपसे कुछ बात करनी है। क्या गया है तुझे? ये सब क्या सुन रही हूँ मैं तेरे बारे में?
ये उल्टी सीधी बातें तेरे दिमाग में आई कहां से अक्षरा? मती मारी गई है क्या तेरी? मैंने तो सिर्फ पैसे दिए थे। क्यों दिए थे पैसे? क्यों चाहिए तुम लोगों को अलग घर? तूने खुद देखा है ना, जब तेरे शौहर दादू घर छोड़कर गए हम लोग कितना दुखी थे। देखा था ना कैसे दिन रात तड़पती थी मैं शौर्य का चेहरा देखने के लिए। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बात गायत्री बहन को कितनी तकलीफ पहुंचाएगी। कोई माँ अपने बेटे से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती अक्षरा। माँ, ये सिर्फ एक गलतफहमी है और कुछ नहीं। मुझे भी नहीं पता था। मैंने नहीं, नैतिक ने घर खरीदू क्या कर रही थी। ये गलतफहमी पैदा ही क्यों होने दी? बात इतनी बढ़ गई और तू संभाल भी नहीं पाई अक्षरा। क्यों गायत्री बहन ने तेरे बारे में मुझसे ऐसा कहा? जरूर तूने ही कुछ किया होगा, तभी तो उन्हें संदेह हुआ। आग लगती है तभी धुआं निकलता है अक्षरा। तूने क्या आंखें बंद कर रखी थी अपनी? अरे ये नौबत ही क्यों आने दी? माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये मत कह अक्षरा कि तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख अक्षरा, ये घर तेरा है, तुझे ही सब संभालना है। अगर गायत्री बहन को कोई गलतफहमी हुई है, कोई संदेह हुआ है, तो वो भी तुझे ही दूर करना होगा। कैसे माँ? कैसे भी, कुछ भी कर। अरे उन्हें आश्वासन तो मिले कि तुम दोनों घर छोड़कर नहीं जा रहे हो। भरोसा उठ गया है उनका तुझ पर से। ये कहने में भी मुझे कितना दुख हो रहा है अक्षरा। देख, जब तक ये सारी बात अच्छे से सुलझ नहीं जाती, इस घर में सुख शांति लौट नहीं आती, तब तक मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। माँ, हाँ, माँ हूं तो क्या हुआ? बेटी की गलती भी तो गलती है ना। इससे पहले कि अनर्थ हो जाए, इसे तुझे ही सुधारना होगा अक्षरा। माँ, आप जा रही हैं? चलती हूँ। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं जमाई साहब, ड्राइवर है, चली जाऊंगी। खुश रहो बेटा। दादा, आपको दादाजी ने अभी बुलाया है। मैं भी आता हूँ। दादाजी, आपने मुझे बुलाया? जी कहिए दादाजी, आपने बुलाया? मैंने एक निर्णय लियो है। नई पीढ़ी आ गई है तो स्थितियां भी बदल गई हैं। बाकी मूल्य, बाकी सोच अलग है। इससे पहले कि परंपरा ही बदल जावे और बिरादरी में जो बात फैल जावे, सिंघानिया परिवार टूट रहे हो है, तो पहले ही सतर्क हो गए हो।
सब बर्दाश्त कर सकूं, कलेश ना। इसी वास्ते मिलजुल कर पहले ही ये सब तय कर ले में तो बेहतर होगा। पिताजी, क्या तय करना है? ये कुछ कागजात हैं हमारी जमीन जायदाद के। पिताजी, पिताजी, क्या मतलब है ये सब का? पहले इन कागजाता ने अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, संतुष्ट हो जावे तो दस्तखत कर दीजो। दादाजी, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? नहीं दादाजी, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं दादाजी। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है मुन्ना, है। सवाल ही नहीं उठता दादाजी। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो मैं सबकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर आप ऐसा मत कीजिए, इसे आप अलग ना करें। एक ना एक दिन तो ये अलग होनी ही है। मैं नहीं होने दूंगा दादाजी। हमारी बात का मान रख। क्षमा करें दादाजी, आज आप क्षमा करें मुझे, लेकिन ये मुझे स्वीकार नहीं। दादाजी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अब कोई सवाल नहीं। राज बना, मैंने थारे से एक बात और भी कहनी है। ये बात तो मैंने पहले ही सोच के रखी थी कि नंदनी के ब्याह के बाद मैं किसी तीर्थ स्थान पे जाऊंगा। हमारी तो टिकट भी होगी है, हमारी मन्नत पूरी हुई है, उन्हें करने आदान का सुख मिले है, और अब जा रहे हूं तो रश्मि बिटिया के वास्ते भी एक मन्नत मांग लूंगा, वाने भी एक अच्छा खानदान मिल जावे। लेकिन दादाजी, ये सब अचानक से क्यों? ब्याह के बाद तो मैंने जाना ही था, प्रसन्न मन से जाता। फर्क सिर्फ इतना है कि अब थोड़ा उदास मन से जा रहे हूं। दादाजी सुनिए तो, ये कागजात, दादाजी इससे क्या हासिल होगा? दादाजी मेरी बात सुनिए। क्या हुआ? प्रॉपर्टीज के पेपर है। दादाजी ने ये आपने लिए ही क्यों? देखिए, बात इतनी कैसे बढ़ गई? नहीं नैतिक, आप उन्हें अभी लौटा दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लीजिए। अक्षरा, मैं खुद ये सब कहाँ चाहता हूँ, पर दादाजी ने जबरदस्ती ये पेपर्स मेरे हाथ में थमा दिए। वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। भाभी, माँ कैसी हैं? उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए उनके लिए चाय लेकर जा रही हूँ। लेकिन मासी जी तो अंदर सो रही हैं। इस वक्त? मैं जाकर देखती हूँ, वो इस वक्त तो कभी नहीं सोती। देखा, मैंने कहा था ना मासी जी सो रही हैं। मैं बाद में आती हूँ।
गुलाबो, ये ऊपर छत पे सुखा दी। अब तो माँ जाग गई होंगी, मैं जाकर मिलाती हूँ। माँ कहाँ है? मासी जी तो अभी फ्रेश होने गई हैं। आप परेशान मत होइए, जैसे ही आएंगी मैं आपको बुलवा लूंगी, फिर आप उनसे बात कर लेना। शौर्य की माँ, आप हमें ये बताइए कि अक्षरा ने आपसे क्या कहा? अक्षरा तो यही कह रही थी कि उसे घर के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन जब पता चला तब तो सबको बताना चाहिए ना। नाराज कर दिया सबको। अब जमाई सास से नादानी में भूल हो गई, उन्होंने घर खरीदने के बारे में किसी को बताया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है सबके मन में सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन फिर भी ये है तो गलत फहमी, जब दोनों ही नहीं जाना चाहते। पर समझ में नहीं आ रहा कि ये बात इतनी बिगड़ी कैसे। माँ, हम अक्षरा को जानते हैं, ब्याह के अवसर पर उनके सभी घर वालों ने एक ही बात हमसे बार बार कही कि अक्षरा ने बिल्कुल एक घर की बेटी बनकर अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है, बहुत स्नेह रखती है वो सबसे। अब ऐसे करो विशंबर कि दत्ता जी को फोन कर लो, समय रहते बात हम समेट लें तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है माँ। अरे अक्षरा भाभी, किसके लिए चाय तैयार हो रही है? माँ ने सुबह से चाय पी है ना नाश्ता किया है। भाभी वो तो कब की उठ गई हैं और उन्होंने नाश्ता भी कर लिया है। उन्होंने मुझसे चाय मांगी तो मैंने सोचा गरम गरम नाश्ता भी दे देती हूँ। क्या? अब वो क्या है ना भाभी, मासी जी के सिर में बहुत दर्द था तो मैंने उन्हें तुरंत चाय दे दी। और आप तो सुबह से काम कर रही हैं, परेशान सी भी हैं, और वैसे भी भाभी मैं चाय दूं या आप, बात तो एक ही है। मैं उनसे मिलाती हूँ। अब अक्षरा भाभी, क्या हुआ? कैसे कहूँ, क्या है ना भाभी, आप मासी जी के कमरे में मत जाइए। क्यों? बताइए ना। भाभी आप तो सब समझती हैं। क्या? माँ ने कुछ कहा क्या? अब नहीं, मासी जी ने कुछ नहीं कहा, और आज तो उन्होंने मुझसे भी ठीक से बात नहीं की, इसलिए उन्हें अकेले ही रहने दीजिए। जब उनका मन शांत हो जाएगा तब आप जाकर मिल लीजिएगा। नहीं, मेरा मन नहीं मानेगा, मैं एक बार उन्हें देख लेती हूँ। अब देखिए, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मासी जी आपसे अभी भी नाराज हैं। अगर आपको देखेंगी तो गुस्सा हो जाएंगी और उनके सिर का दर्द बढ़ जाएगा। मैं खुद बाद में उन्हें बता दूंगी कि अक्षरा भाभी आपसे बहुत मिलना चाह रही थी। हो सकता है कि वो आपको बुला ले, वही ठीक रहेगा भाभी। गायत्री जी, ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है? संभालो अपने आप को। मैं जानता हूं इस समय आप बच्चों को लेकर परेशान हैं, जानता हूं, पर एक बात कहें हम आपसे, हमें अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, अगर बच्चे कह रहे हैं
कि हम आपसे अलग नहीं होंगे, उस नए घर में रहने नहीं जाएंगे, तो मान लीजिए ना। फिर वो घर ही क्यों खरीदा, वो चाबी क्यों रख ली, इन सब बातों पे आप मत उलझिए। आपको ये सब सही कैसे लगता है? मुन्ना ने मुझसे माफी मांगने से इनकार कर दिया, आज वो उसने घर लौटाने से इनकार कर दिया, और आप कहते हैं उन पर भरोसा करो। आप किस तरह भरोसा कर सकते हैं? उन्हें किसी भी बात का पछतावा नहीं है, तो मैं कैसे भरोसा कर लूं कि वो लोग हमें छोड़कर नहीं जाएंगे? बहू आकर दो मीठी बातें कर लेती है और मैं मान लूं। गायत्री जी, इस समय आपको वही दिखाई पड़ रहा है जो आप देखना चाहती हैं। मतलब? सब वहम है आपका, कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप ना थोड़ा नजरिया बदलिए अपना। मेरा नजरिया गलत नहीं है, आपको ही सच दिखाई नहीं दे रहा। सच तो ये भी हो सकता है ना गायत्री जी, जो बच्चे कह रहे हैं। मेरे कहने पर आप एक बार उन्हें माफ तो कीजिए, फिर देखिए। आप तो बस अपने मन में एक ही बात लेकर बैठ गई हैं कि बच्चे यहां से जाने वाले। माँ के मन को आप नहीं समझ सकते। बेटे के जाने की बात से ही माँ के मन को क्या महसूस होता है, आप कहाँ समझेंगे? राजश्री बहन ने मेरा डर समझा, उन्हें मुझ पर विश्वास हुआ, वरना वो अक्षरा को नहीं मुझे समझाती। मेरे भरोसे का अंजाम मैंने देख लिया है। आज तो चाबियां तक आ गई घर में, अब कहने को बचा ही क्या है? मासी जी, आपकी तबीयत कैसी है? रात को ठीक से नींद आई थी ना? अरे मुन्ना कहाँ है? अब ना वो तो सुबह सुबह ही कहीं बाहर चले गए थे, हमने पूछा भी, लेकिन दादा ने कुछ बताया नहीं। बढ़ी परस्पर लगता है आज भाभी का ध्यान कहीं और है। पुनी पुनी मिलत सखी न बिलगाई। बिंदिया, तुम पाठ पूरा कर लो। मैं? आइए। जावई फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत न थोरी, बाल बाछ जिमी धेनु लवाई। मासी जी, लगता है कि इस तानपुरे में कुछ खराबी है। कल मैं इसे ठीक करा के अच्छे से गाऊंगी।
माँ। मासी जी, आज का नाश्ता मैं बनाऊंगी। नहीं बेटा, सब हो जाएगा। मासी जी, मैं चली जाऊंगी तो फिर कहाँ मौका मिलेगा अपने हाथ से बनाकर खिलाने का। आज तो मैं सबको उनकी पसंद का खिलाऊंगी। नहीं नहीं, महाराज जी देख लेंगे। भाभी माँ, आपको भी तो खीर बनाकर खिलानी थी। और ये दादा कहाँ चले गए? अगर आ जाते तो उनसे भी पूछ लेती कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। दादा कहाँ है? पता नहीं, मुझे कुछ बताकर नहीं गए। अच्छा, लेकिन सुबह सुबह कहाँ जा सकते हैं? बड़ी बहू, जरा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ माँ? अक्षरा का फोन आया था क्या? नहीं, उसका तो फोन नहीं आया। क्यों ना तुम उससे फोन पर बात कर लो। मैं जानती हूँ तुम दोनों अक्षरा बिटिया के लिए बहुत परेशान हो। इस समय उसे अपनों के दिलासे की जरूरत है। तुम उससे बात करोगी तो उसका धैर्य बढ़ेगा, उसे हिम्मत मिलेगी। बैठो बड़ी बहू, बैठो। माँ, हम भी इन्हें यही समझा रहे थे, लेकिन ये खुद ही इतना घबरा जाती हैं कि बेचारी अक्षरा इनकी बातें सुनकर और डर जाती है। नहीं नहीं बड़ी बहू, ये सही नहीं है। तुम उससे प्यार से समझाओ, उसे दिलासा दिलाओ, अपना भरोसा दिलाओ। माँ हो तुम उसकी। तुम उसे प्यार से समझाओगी तो उसका हौसला बढ़ेगा, वरना बड़ी बहू वो टूट जाएगी। कम से कम उस बच्ची को ये तो लगना चाहिए ना कि उसके माता पिता उसके साथ हैं। शौर्य की माँ, आप अक्षरा को जरूर फोन कर लेना और देखिए, जरा संभल कर बात कीजिएगा। अब आप ही उसे हौसला दे सकती हैं। जी। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ, यहाँ हम सब ठीक है। वो नंदिनी का फोन आया था, बहुत पूछ रही थी आपको। सुनिए, रात को उसे फोन कर लीजिएगा। हाँ हाँ, रखती हूँ। आपके दादाजी हरिद्वार पहुंच गए। भाभी माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। हरिद्वार में कुछ लोगों से मैंने बात कर ली थी, वो उनका ख्याल रखेंगे। हाँ भाभी माँ, पूजा पाठ करने से दादाजी का मन भी शांत हो जाएगा। चलिए आप बैठिए और नाश्ता कीजिए। हाँ हाँ, बैठती हूँ। आज सब मिलकर नाश्ता करेंगे। और भाभी माँ, आपके लिए तो आज मैंने पोहे बनाए हैं और इसमें नमक एकदम कम है। और मौसा जी, मैंने आपके लिए पूरी सब्जी बनाई है। परोसो। जी। मैं तो सुबह से अक्षरा भाभी के पीछे पड़ी हुई हूँ कि बताइए सबको खाने में क्या क्या पसंद है। और मासी जी, आपके लिए मैंने गरम गरम पूरियों के साथ आलू की रस्सेदार सब्जी बनाई है। हालांकि उसमें आपके बहू के हाथों का स्वाद तो नहीं है, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की है। अरे दादा आ गए। दादा आइए बैठिए, मैंने आपके लिए गरम गरम पराठे बनाए हैं। मुन्ना, सुबह सुबह कहाँ गया था तू? मुन्ना, किससे मिलने गए थे? कुछ काम था। नया घर देखने गए थे? नहीं नहीं, नए घर? हाँ। मैं नए घर गया था। क्यों? अरे भाभी, कल एजेंट आपके सामने ही तो चाबियां देकर गया था। अब घर देखने तो जाएंगे ना? ठीक है, कब जा रहे हो बता देना।
बताना चाहते हो तो। अक्षरा, ये 10 लाख रुपए आपसे लिए थे, आपको दे रहा हूं। लेकिन नैतिक, आपने जिनसे लिए थे उन्हें लौटा दीजिए। मुन्ना, ये सब क्या है बेटा? कहां से आए इतने पैसे? मैं उस घर की चाबी लौटा कर आ रहा हूं। ठीक किया ना माँ, आप यही चाहती थी ना। माँ, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। आपका मुन्ना आपसे बहुत प्यार करता है। आपका मुन्ना इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये सब वो चाबी लौटाने से साबित हो गया ना, जो पिछले 2 दिनों में मेरी जुबान नहीं कर सकी। मैं जितनी भी बातें बोलता गया, बात और बिगड़ती गई। ये घर मैंने जरूर रक्षा के नाम पर लिया था, लेकिन ये हम सब के लिए था, इस परिवार के लिए था। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं। भाभी माँ, ये कागजात मुझे दत्ता जी ने दिए थे, आप रख लीजिए। अक्षरा, अब तो आप खुश हैं ना? जैसा आप चाहती थी ठीक वैसा ही हो रहा है। इस घर की सुख और शांति वापस लौट आएगी। अब आप मान लेंगी कि आपकी बहू की कोई गलती नहीं थी। अब तो आप खुश हैं ना माँ? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। मुन्ना बेटा, मैं अभी आता हूं माँ। चलो अच्छा हुआ जो दादा ने चाबियां लौटा दी। चाबियां गई बला टली। क्यों अक्षरा भाभी? माँ, इन्होंने सही फैसला लिया है ना। अब हम आपसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करेंगे। अब जो हुआ सो हुआ। अब ये किस्सा यहीं खत्म करो और जल्दी से नाश्ता करने बैठो। चल लाओ भाई, गर्मा गर्म पुड़िया दो, अभी ये तो ठंडी हो गई। माँ, मैं इनके लिए कमरे में ही नाश्ता ले जाऊं? हाँ बेटा, लो परोसो। नैतिक, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ आपने वो घर दे दिया। आपने मेरी बात रख ली। सबका मन कितना हल्का हुआ है। मुझे भी बहुत राहत मिली है। आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आइए बैठिए, मैं बहुत खुश हूँ।
देख सकता हूं कि आप बहुत खुश हैं। जैसा आप चाहती थी वैसा ही हो गया ना? कितनी हैरानी की बात है ना अक्षरा, जिस बात से आप खुश हैं वही बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। मैंने सोचा था कि मेरे दिए हुए गिफ्ट को आप प्यार से संजो के रखेंगी, लेकिन आप उसे लेकर नहीं बल्कि उसे लौटाकर खुश हैं। एक बात और कहूं अक्षरा, मैंने ये घर इसलिए नहीं लौटाया है क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं सही हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी बीवी को इसकी कदर नहीं थी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नैतिक, ऐसा मत कहिए। अक्षरा, घर लौटाने की जिद आपकी थी और आज आपने मुझे यह भी बता दिया कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं। हम अलग सोचते हैं, अलग चाहते हैं, इसीलिए मैंने सोच लिया कि आज से आप वही करेंगी जो आप चाहती और मैं वो जो मैं चाहूंगा। आज से ना आपको दुख होगा ना मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं नैतिक? हम कहाँ अलग सोचते हैं? ये तो हालात ऐसे हो गए थे कि नैतिक, आप तो सब जानते हैं ना, सब क्या समझ रहे थे, इसीलिए मैंने कहा। और आप ये नहीं जानती कि मैं क्या समझ रहा हूं अक्षरा। वो अक्षरा जो शादी के बाद मुझसे कहा करती थी कि प्यार में हम एक दूसरे की खामोशी भी सुन सकते हैं, आज उनके सामने मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि अक्षरा, ये तोहफा मेरा प्यार है, लेकिन आपने तो उसे अनसुना ही कर दिया। लेकिन मैंने सबकी खुशी। बस अक्षरा, हमेशा से मैं यही सुनता आ रहा हूं, सबकी खुशी के लिए। पहले तो मैं मजाक में कहता था कि मेरा नंबर सबसे आखिर में है, लेकिन अब तो कहते हुए भी बहुत तकलीफ होती कि मेरा नंबर आखिर में रखते रखते आपने मुझे अलग ही कर दिया है, जैसे मैं आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। नैतिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको बहुत मानती हूँ। मैंने जो भी किया या आपको जो भी करने के लिए कहा, सिर्फ इसलिए कि इस घर के कलेश मिट जाए या फिर आपके और माँ के बीच में जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई आपके लिए बोले क्या बदल गए हैं। जानता हूँ कि आज सब लोग मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं अक्षरा, पर मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरा साथ देंगी, लेकिन आपने उन्हें समझाने के बजाय मुझे ही उनके सामने झुका दिया। आपको औरों का दुख दिखाई देता है अक्षरा, पर मेरी तकलीफ नहीं। अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो रहिए खुश। हे भगवान, चीजें क्यों नहीं संभल रही हैं मुझसे? वर्षा, बेटा जल्दी से मेज पे नाश्ता लगा दो। माँ से बात करने बैठ गई तो देर हो गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है? माँ, बड़ी बदबू सी आ रही है, पता नहीं क्या है। बदबू? नहीं तो? हाँ माँ, है। लगता है धनिया ने ठीक से सफाई नहीं की है। नहीं नहीं, रसोई तो सुबह ही धुली है। नहीं, पता नहीं किसी चीज की तो है। आप लोगों को नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो देसी घी की खुशबू आ रही है। कहीं काकी
आपने गलती से पुराना घी तो नहीं ले लिया? उसी की महक होगी। नहीं वर्षा, ये घी तो गोपी दादी ने सुबह ही बनाया। बल्कि हमें तो इसकी खुशबू आ रही है। नहीं माँ, कुछ तो है। इसकी महक से तो मेरा सिर फटा जा रहा है। छोटी, तुझे कुछ लग रहा है क्या? नहीं तो। कोई बात नहीं बेटा, तू बाहर जा, हम यहाँ देख लेंगे। जा, सबको नाश्ते के लिए बुला ला। जी। वैसे दद्दा जी ने बिटिया की शादी बड़ी शालीनता से की, बड़े मजे से हो गई। अब जल्दी कपड़े भी दे दो। हाँ हाँ, अब पर गिनोगी नहीं? बहू जी तो ध्यान से गिनकर लेती है। राधे कृष्ण छोटी दुल्हन। राधे कृष्ण, आज जल्दी आ गए। मासी जी, मैंने कपड़े गिन लिए हैं, पूरे 15 हैं। 15? मुझे तो कम लग रहे हैं बेटा। अब मैंने तो अच्छे से गिने थे। अरे अरे बिटिया, ये क्या कर रही हो? अच्छे से इसलिए किए हुए कपड़े हैं, कहीं खराब हो गए तो? बहू जी को देखा कैसे ध्यान से रखती है। मेरी कथई साड़ी दिखाई नहीं दे रही, तुम वो नहीं लाए? ना जी, दी ना थी आपने। 15 कपड़े दिए थे, 15 ही कपड़े लेकर आया हूँ। बहू जी ने खुद हमें दिए थे। अगर आपको विश्वास ना है तो आप उनको बुलाकर पूछ लीजिए। लो, अपने हिसाब की किताब दिखाओ। वो तो मैं घर में भूल आया। लो, अब किताब भी भूलने लगे। जाओ और कत्थई साड़ी लेकर आओ। कत्थई साड़ी तो कल इन्होंने दे दी थी। आप पूरे 15 कपड़े लाए हैं ना? देखा? राधे कृष्ण। मुन्ना, बेटा ऑफिस जा रहा है? तूने नाश्ता किया? कुछ पूछ रही हूँ बेटा तुझसे। और माँ, इन्होंने कुछ नहीं खाया है। अच्छा, तू बैठ, मैं गरम गरम नाश्ता लाई। नहीं माँ, रहने दीजिए। मुझे जाना है, ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। और सारा सामान भी रखवा दिया मैंने। हाँ, हेलो, कैसी हैं आप दादी? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से तुझे ही याद कर रही थी। अक्षरा बेटा, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। सारी बातें सुलझ गई हैं। माँ की भी नाराजगी दूर हो गई है। बेटा मुझे तो पूरा यकीन था तू सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी। तेरा मन साफ है ना? बस फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? जी दादी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वक्त रहते सब कुछ संभल गया। अच्छा दादी, माँ से बात करवाइए ना, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। उन्हें मैं बता दूं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अक्षरा बेटा, तेरी माँ सुनैना के साथ बाजार गई है, तो चिंता मत कर। जैसे ही वो आएगी मैं उसे बता दूंगी। देख बेटा, तेरी माँ जल्दी घबरा जाती है, इसलिए चिंता में उसने तुझे डांट दिया। बुरा मत मानना बेटा। ठीक है, मैं उन्हें बाद में फोन करूंगी। हो सके तो तुम दोनों शाम को यहाँ आ जाना। बहुत दिन हो गए तुम दोनों यहाँ आए भी नहीं, और जब ऐसा यहाँ आएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। अक्षरा। जी दादी। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, कहिए ना। बेटा अगर तुम लोग यहाँ आओ ना तो अपनी माँ को कुछ मत बताना, वो तुम्हें अचानक देखकर हैरान रह जाएगी। ये तुम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हो? हाँ, सरप्राइज।
वो उसे देना, वो खुश भी हो जाएगी और चैन की सांस लेगी। ठीक है दादी, हम माँ से पूछकर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जीती रहे। जी, आपने देखा ना, मुन्ना ने कुछ खाया पिया ही नहीं। इतना भी क्या काम, डब्बा भी नहीं लेके गया वो। और ना ही किसी से बात की। बड़ा उदास था जब हो गया। चेहरा उतर गया था उसका। आप दफ्तर जाते ही उससे बात करिएगा ना, हो सकता है उसकी तबीयत ही ठीक ना हो। गायत्री जी, सहम गया है वो। आप लोगों ने उस पर दबाव डालकर उससे वो घर छुड़वा लिया जिसे उसने बड़ी खुशी के साथ, अरमानों के साथ खरीदा था। दरअसल वो घर तो सिर्फ अक्षरा बिटिया को तोहफे में देना चाहता था। कौन सा अलग रहना चाहता था वो? कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि उसने ये घर अपनी खुशी के लिए नहीं, आपकी खुशी के लिए छोड़ा है। यही साबित करने के लिए, आपका विश्वास पाने के लिए। बहुत मजबूर कर दिया उसे आप सबने। नहीं, मैंने कहा मजबूर किया उसे। किसी ने दबाव नहीं डाला उस पर। वो तो उस घर में रहना ही नहीं चाहते, इसलिए लौटा दिया। और वैसे भी हमारा मुन्ना किसी के दबाव में नहीं आता। लेकिन आपकी वजह से उसे आना पड़ा, और यही बात उसे खल रही थी। आपने उसका चेहरा देखा था, मानो अंदर से टूट गया हो। अब ये क्या बात हुई? पहले तो गलती करे और फिर जब हम सुधारने को कहें तो नाराज हो जाए। ये दोनों क्या चाहते हैं? वो अपनी मनमानी करते रहे और हम कुछ भी ना कहें। हम माँ बाबूजी हैं उसके, अगर वो गलत राह पर चलेगा तो हम तो टोकेंगे ना। मुन्ना जानता है उसके चले जाने का ख्याल ही मुझे खाए जा रहा था, इसलिए उसने घर लौटा दिया। आप तो जानते हैं ना, बचपन से ही उसकी आदत है, उसकी मर्जी ना मानो तो नाराज हो जाता है। थोड़ा बुरा उसे जरूर लगा होगा, लेकिन आप देखिएगा 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा है अगर ऐसा हो। ये लीजिए, गरम गरम पकौड़े तैयार हैं। हाँ, आज हल्की बौछार पड़ी और आज ही तूने पकौड़े भी बना दिए। लीजिए। भाभी माँ, पता है आपको, जब ये मुझे पहली बार देखने आए थे ना, तो मेरे हाथ के बने हुए पकौड़े पहले भेजे गए थे। तो हमारे ससुर जी मजाक में कहने लगे कि लड़की देखने की क्या जरूरत है, जिस लड़की के हाथ में इतना स्वाद हो, वो तो सर्वगुण संपन्न होगी ही। अरे मासी जी, लीजिए ना, और ये चटनी जरूर लीजिए। अरे दादा आ गए। दादा, अच्छा हुआ जो आप आ गए। आज आपके फेवरेट पनीर के पकौड़े बने हैं, आइए। क्या हुआ? मेरा मन नहीं है। आओ ना मुन्ना, बिंदिया इतना कह रही है, कम से कम चाय तो पी ले बेटा। ठीक है। मैं दे देती हूँ, लीजिए। और दादा, वो चाय ही क्या जिसके साथ पकौड़े ना हो। ये लीजिए। अरे, इनका फोन है, रोज इसी समय पर करते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या
साड़ी खरीद रहे हैं? अब कोई सी भी ले लीजिए जी। अब आपकी पसंद और मेरी पसंद अलग थोड़ी ना है जी। मैं कह दूंगी। ठीक है। आप लोगों के बारे में पूछ रहे थे और प्रणाम कहा है। साड़ी खरीद रहे थे मुझे गिफ्ट करने के लिए। पूछ रहे थे कौन सी रंग की लूं। अब एक पति अपनी पत्नी को कुछ भी गिफ्ट करे, पत्नी के लिए तो ताजमहल ही होगा ना। माँ कहती है पत्नी को अपने पति की हमेशा सेवा करनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। क्यों मासी जी, सही कहा ना? हाँ बेटा। अरे आप दोनों तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। भाभी, आप इन्हें प्यार से नहीं खिला रही है ना, इसीलिए नहीं खा रहे हैं। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो बेटा। आज मेरी दादी से बात हुई थी। हाँ? उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया है, तो अगर आपको ठीक लगे हम थोड़ी देर के लिए वहां हो आए। हाँ बेटा, जरूर हुआ। दादी ने बुलाया है तो मिलकर आओ। मुन्ना, तू अक्षरा को ले जाना अपने साथ, ठीक है? ठीक है। आज साड़ियाँ भी अच्छी मिल गई और घर का सामान भी। और ये मेरी बहुत सुंदर है। अरे वाह काकी, कितनी सुंदर साड़ी है। मेरे लिए भी एक ऐसी मंगवा दीजिए ना। जरूर। और माँ, आपके लिए शॉल और ये साड़ी। बहुत अच्छा है। ये भी प्लीज अभी नाराजगी छोड़िए, सब क्या सोचेंगे। हाँ, आप तो बस यही सोचते रहिए कि सब क्या सोचेंगे। एक तो मैं यहाँ पर आना नहीं चाह रहा था, फिर क्या? अरे जरा देखो तो कौन है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण दादी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे, बस बस बेटा, जीते रहो। सब कुछ कुशल बाबूजी? भगवान की कृपा से सब बिल्कुल ठीक है। आप बैठिए ना। जी जी। बाबूजी, नैतिक जी, क्या हुआ? आराम से बैठे ना। जी मैं ठीक हूँ। जमाई साहब, अचानक आना हुआ, सब ठीक है ना? बातें तो बाद में भी होती रहेंगी बड़ी बहू। चाय नाश्ते का प्रबंध करो ना। क्षमा कीजिए दादी, पर मैं घर से चाय नाश्ता कर कर आ रहा हूँ। अभी कुछ नहीं लूंगा। ये तो आपने बहुत गलत किया। हम लोग तो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। जी मैं कुछ नहीं लूंगा, अक्षरा खा लेंगी। मैं सिर्फ पानी लूंगा, हमें वैसे भी जल्दी जाना है। ठीक है बेटा, पानी तो मिल ही जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए।
तो बातें तो करेंगे ना आप हमारे साथ? हाँ बाबूजी। ऐसे कैसे जमाई सा? कम से कम शरबत तो पीजिएगा ना। अभी लाती हूँ। जी। छोटी कैसी है तू? ठीक हो? फिक्र मत कर, देख सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया है वर्षा। नैतिक ने वो घर वापस कर दिया है। अब सबकी गलतफहमियां दूर हो गई। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब बता रही है। शुक्र है भगवान का। पता है अक्षरा, हम सब कितनी टेंशन में आ गए थे। तूने माँ को बताया? इसीलिए तो हमें देखकर इतनी हैरान हो गई। अक्षरा और जमाई साहब पता नहीं अचानक कैसे आ गए। मैंने तो अक्षरा से साफ कह दिया था, जब तक घर में सब सुलझ न जाए, वो अपनी सास को मना ना ले, तब तक यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तो आई हूँ माँ। माँ, आप जो चाहती थी ना, वही हुआ है। मैंने नैतिक से कहकर वो घर वापस कर दिया है। सच? तू सच कह रही है ना? हाँ? बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र हो। जानती है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। पता है दीदी की तो नींद ही उड़ गई थी। अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? अब तो मुझसे बात करेंगी ना? जानती है मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तुझे समझने के बजाय तुझे डांट लगा दी। सबने कहा मुझसे, क्यों कर रही है ऐसा? क्या करूं? अपने डर के आगे कुछ सोच ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मेरी बच्ची ने सब कुछ संभाल लिया। ठीक है, अब तू अपनी माँ को भी क्षमा कर दे। माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत कहिए। अच्छा चलिए, अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर दीजिए। नैतिक को जरा जल्दी है। क्यों बेटा? माँ, वो उन्हें कोई जरूरी काम है, इसीलिए। अच्छा, तभी जमाई साहब कुछ बेचैन से लग रहे हैं। उन्हें आज से पहले कभी ऐसे नहीं देखा। जब भी आते हैं अच्छे से हंसते बोलते हैं। आज जैसे उनका मन कहीं और ही है। हाँ अक्षरा, क्या बात है? कुछ नहीं, वो अपना जरूरी काम कर रहे थे तो मैंने एकदम से उन्हें बुला लिया, कहा कि मेरे साथ चलो, इसीलिए शायद। पता नहीं ये वर्षा कहाँ रह गई, मैं उसे देख कर आती हूँ। जा। नैतिक, आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? बताइए ना, क्यों? ठीक है, आपको मुझसे शिकायत है, लेकिन कम से कम मेरे घर वालों के सामने तो ठीक से बात करते। आप इतने उखड़े हुए थे कि माँ ने भी मुझसे पूछा कि क्या बात हो गई है। जब मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था तो आप मुझे वहाँ क्यों लेकर गई? तो क्या आप दादी से भी मिलना नहीं चाहते थे? क्या आपने मुझसे पूछा? सीधा माँ से पूछ लिया। अब वो कहेंगी तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर मुझसे पूछती तो मैं नहीं जाता। नैतिक, आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं?
पूरे रास्ते आपने मुझसे बात नहीं की है। मैंने आपको वो घर देने के लिए क्यों कहा? आप समझते क्यों नहीं हैं? और उसकी वजह से हमारे बीच में टेंशन क्यों है? मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसे हालात ना बने। आप जाने भी दीजिए नैतिक। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कितनी आसानी से आपने कह दिया ना कि जाने दीजिए। सब घर वालों के सामने आपने मुझे झुका दिया, छोटा कर दिया, और आपकी नजरों में मेरी क्या हैसियत है ये भी मैं जान गया। आपको हमेशा यही डर लगा रहता है ना कि माँ क्या सोचेंगी, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचती कि मैं क्या सोचूंगा। नैतिक ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने तो किया था ना, पर आप नहीं कर सकी। आपको सबका भरोसा जो हासिल करना था। खैर, ये सब बातें तो पुरानी हो चुकी। पता नहीं ये बार बार सामने क्यों आ जाती है। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं, ना ही कोई अपेक्षा। मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। नैतिक, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों अलग कैसे हो गए? मैं तो बस चाहती थी कि इस घर का माहौल ठीक हो, और कुछ नहीं। और आपको पता है ना, इन्हीं गलतफहमियों की वजह से दादाजी ने प्रॉपर्टी के पेपर्स तक दे दिए थे। मैं उन्हें सब बता देता, शायद कुछ दिन और लगते, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता। अक्षरा, वो घर भी हमारे पास रहता, उनका हम पर विश्वास भी, और हमारी इज्जत भी बनी रहती। लेकिन आप मुझे समझती ही कहाँ हैं? आप भी मुझे नहीं समझते हैं नैतिक। नहीं समझते कि मेरी स्थिति अलग है। आप इस घर के बेटे हैं और मैं बहू। आप माँ को नाराज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरे लिए एक तरफ आप हैं और एक तरफ ये पूरा घर। मेरे लिए भी यही है अक्षरा। नहीं नैतिक, फर्क है। नहीं, फर्क आपके मन में है, इसलिए आप उस तरफ ज्यादा झुकती हैं। नैतिक, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं समझना मुझे कुछ, और ना ही हम एक दूसरे को समझते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आगे से आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए और मैं अपने तरीके से। ऐसे ना तो कोई किसी से सवाल करेगा और ना ही कोई बहस होगी। ठीक है नैतिक, अगर आपको इसी में खुशी मिलती है तो आज से मैं भी यही करूंगी। आप वो घर लौटा दीजिए और खुद ही सारी बात को खत्म कर दीजिए। आप इस घर के बेटे हैं और मैं बहू। आप माँ को नाराज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। अरे मेरी टेंट भी पड़ गया। हेडलाइट्स! अब मैं घर पे सबको क्या कहूंगी? मैं क्या करूं? मेरी वजह से शाम काका की नौकरी भी चली जाएगी। नहीं, हे गोपाल जी, इस बार बचा लो प्लीज। मैं मंदिर पे एक दिया भी जलाऊंगी और मंगलवार का व्रत भी करूंगी। भगवान प्लीज, इस बार बचा लो। अब ये गाड़ी आपकी है? जी, ये मेरी ही गाड़ी। I'm so sorry। वो एक्सीलरेटर जोर से दब गया था। मैंने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं। देखिए, आपकी गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ हेडलाइट ही टूटी है। आप परेशान मत होइए, चलिए इसे ठीक करवा देते हैं। आप क्यों? जी, मेरे दोस्त का गैराज पास में ही है, वहां चलकर ये ठीक हो सकता है। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही करवा लूंगी। ठीक है। देखिए, मैं तो बस इसीलिए कह रहा था कि मुझे लगा कि आपको घर जाकर इस वजह से डांट पड़ेगी और फिर
श्याम काका शायद उनकी नौकरी के बारे में आप। हाँ, आपको कैसे मालूम ये सब कुछ? आप ही तो अभी कह रही थी ना, आपको भी बोलते हुए मैंने सुना। ठीक है, सुनिए, वो गैरेज, आपके दोस्त का गैरेज यहाँ से कितना दूर है? जी वैसे तो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही है। लगता है आपको गाड़ी ठीक तरह से चलानी नहीं आती, तो मैं ही चला के ले चलता हूँ। मैं अपनी गाड़ी जरा पार्क कर आता हूँ। चलिए। जी आपका डोर ठीक से बंद नहीं हुआ। सीट बेल्ट पहन लीजिए। मेरी बात तो सुनो बड़ी बहू, मैंने ही उन दोनों को बुला लिया था। अब इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा। अच्छा तू ये बता, अक्षरा और जमाइसा को देखकर तुझे ऐसा नहीं लगा कि दोनों में आपस में ठीक से बातचीत नहीं हो रही है? मतलब जमाइसा भी कुछ कटे कटे से थे। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अक्षरा से बात हुई थी, सब ठीक है। माँ आप भी क्या बेकार की बातें सोचती रहती? आपको तो खुश होना चाहिए कि अक्षरा ने सब कुछ कितने अच्छे से संभाल ली, और आप हैं कि टेंशन लेकर बैठ जाती हैं। तू भी ठीक कह रहा है, मुझे भी ये टेंशन लेने की बहुत आदत हो गई है। छोड़ो वर्षा, बेटा खाने की तैयारी हो गई? हाँ माँ, मैंने धनिया से कह दिया है। ये धनिया है कहाँ? उससे कहा था कि छत से अचार की बरनी ले आए। माँ अभी आप चिंता छोड़िए, वरना चिंता आपको नहीं छोड़ेगी। घर के हालात इनसे छुपे थोड़ी ना है, फिर क्यों नाराज हो गए? अब पता नहीं गुस्से में कहाँ चले गए। अरे अक्षरा भाभी, इतनी जल्दी आ गए? मायके में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। लेकिन आप परेशान दिख रही हैं। नहीं नहीं, बस ऐसे ही। ओह, मुझे ऐसा लगा वो दादा को मैंने बाहर जाते देखा, अभी आए और अभी चल दिए। अब वो उन्हें ऑफिस से जरूरी फोन आ गया था, इसलिए चले गए। वैसे अक्षरा भाभी, दादा आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब बताइए ना, दादा को कितना काम था, फिर भी आपके एक बार कहने पर आपके मायके चले गए। बहुत ख्याल रखते हैं आपका। वैसे भाभी, मुझे पता है दादा ने आपके लिए बहुत मन से घर खरीदा था। क्या छोड़िए, अच्छा ये बताइए, आपकी शादी को 1 साल तो हो गया ना? नहीं अभी नहीं। अब फिर भी आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना? हाँ बस कोशिश तो यही रहती है। वैसे मैंने ऋतुराज के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया, लेकिन हमेशा डर लगा रहता है कभी इनसे अनबन हो गई तो कैसे समझाऊंगी। वैसे बहुत मुश्किल होता है ना? वैसे आप कैसे संभालती हैं? नहीं नहीं, कोई भी मुश्किल हमारे रिश्ते से बड़ी थोड़ी ना है। हम जो भी करते हैं एक दूसरे के प्यार में करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं, और वो हमेशा रहेगा। और फिर प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं। सही कहा आपने।
अरे यार बस 2 मिनट, हेडलाइट लग चुकी है। वैसे ये है कौन? यार एक सिग्नल पर उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। बहुत घबरा गई थी कि घर पर डांट पड़ेगी, तो फिर मैंने ही कहा कि चलिए मैं आपकी गाड़ी ठीक करवा देता हूँ। और तेरी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी तो वहीं खड़ी है, पहले इनका काम हो जाए फिर जाकर ले लूंगा। और हाँ, आज हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। हमने तेरी टिकट भी बुक कर दी है, तो आज तुझे और भाभी को ना बोलने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अजय, फिल्म? हाँ, अपनी बात तो हुई थी यार, तूने कहा था कि नेक्स्ट टाइम फिल्म देख लेंगे, तो अब ये तेरी टिकट ले और भाभी को लेकर आ जा। लेकिन यार अजय, तू मुझे पहले पूछ लेता। यार तूने तो कहा था कि मोहित के शादी के बाद कभी भी बुकिंग करा लेना और मुझे सिर्फ एक फोन कर देना। और यार अब सब आ रहे हैं, धीरज अपनी बीवी के साथ आ रहा है और मोहित और नंदिनी दीदी भी आ रहे हैं। अच्छा, वो लोग भी आ रहे हैं? हाँ, तो मोहित आएगा तो तू भी आएगा। अरे नहीं अजय, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो अक्षरा। क्यों यार, क्या हुआ? भाभी से झगड़ा हुआ क्या? नहीं। अब चल यार, ये 2 टिकट ले और भाभी को सरप्राइज दे। सर, गाड़ी बिल्कुल तैयार है, ले जा सकते हैं। चलो मुझे। मैडम आपकी गाड़ी हो गई, आप चेक कर लीजिए। अगर गाड़ी को कुछ हुआ भी है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू। कितना हुआ? रहने दीजिए, दोस्ती में हम हिसाब नहीं करते। नहीं नहीं, पैसे तो। इट्स ओके, सिर्फ हेडलाइट ही तो चेंज किया है। ठीक है, ओके नहीं, शाम को मिलते हैं। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। जी, मुझे यहाँ से घर का रास्ता नहीं पता। तो ठीक है, मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। अब आप गाड़ी चलाएंगे? जी, मैंने कहा ना, मुझे यहाँ से रास्ता नहीं पता। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको छोड़ दूंगा। आइए। अरे संभाल के, चाय छलक के गिर जाएगी। बिना धनिया। और सुन, छत से अचार की बरनी उतारी कि नहीं? धनिया, रात को बारिश आई तो सारा अचार खराब हो जाएगा। माँ, मैंने हटा दी है, कुछ खराब नहीं होगा। हाँ माँ, आप आराम से बैठ जाइए। और आपके तो स्वभाव में ही एक पल का चैन नहीं है, छोटी छोटी बातों में परेशान होती रहती हैं आप। कहाँ हो रही हूँ परेशान, चैन से तो हूँ। माँ, चैन का मतलब भी जानती हैं आप? और आराम किस चिड़िया का नाम है, आपने देखा है? चल, कुछ भी मजाक करता रहता है। अरे माँ, मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। बाबूजी, हमने बचपन से ही आप दोनों को कभी फुर्सत में नहीं देखा। हमेशा दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए जीते रहे हैं आप। कभी कुछ समय एक दूसरे के साथ भी गुजारी। बाबूजी, मैं और वर्षा आप दोनों के लिए कुछ सोच रहे हैं। बता दूं? बाबूजी, मैं चाहता हूं कि आप दोनों लंदन घूम आए। क्या? लंदन? हम कहाँ इस उम्र में घूमने जाएंगे बेटा? बाबूजी, यही तो उम्र है। आप दोनों ने इतनी खूबसूरत सी जिंदगी साथ साथ बिताई है, लेकिन कभी ठहर कर उसका आनंद नहीं लिया। नहीं, घर कौन देखेगा? अरे दीदी, हम सब है ना। शौर्य बिल्कुल ठीक कह रहा है। नहीं। हम कैसे? अरे क्या नाना लगा रखी है। हाँ दीदी, इसी बहाने लंदन में जो हमारे रिश्तेदार है ना, उनसे भी मिलके आइए। वो आइए ना। हाँ, अब तो आप दोनों को जाना ही होगा। मैंने आपके टिकट के लिए बोल दिया है। ठीक है बाबूजी? बाबूजी, इसमें इतना क्या सोचना, घूम आइए। ठीक है, अब अगर आप सबको लगता है तो ऐसा ही सही घूम आते हैं ना। अरे वाह,
कल ही आपका टिकट कंफर्म करवा देता हूँ मैं। कल? जी सिर्फ एसी ऑन कर रहा था। वैसे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। जी मैं स्नेहा। और मैं नैतिक। वैसे इस रोड पर ही मेरा कॉलेज है। इस रोड पे तो जेएन कॉलेज है। जी मैं जेएन कॉलेज में ही पढ़ता था। अरे वो तो मेरा कॉलेज भी था। रियली? हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं। हाँ वो दरअसल मैं फेल हो गई थी, तो घर वालों ने कहा कि कॉलेज रहने दो, तो इसलिए मैं I'm sorry। नहीं कोई बात नहीं। सॉरी फोन। हेलो गुप्ता जी। जी मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करूँ? जी फोन। थैंक यू। वैसे आपका घर कितना दूर है यहाँ से? जी बस यही पास में ही है, आगे से राइट टर्न। तो फिर मैं चलता हूँ। अपनी गाड़ी मैं खुद ही ले लूंगा। आपकी कार तक चलते मैं वहां से चली जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू नैतिक जी, आपने मेरी बहुत मदद की। इट्स ओके स्नेहा जी, बाय। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा? हेलो मैडम जी, किधर हैं आप? घर पर सब गुस्सा कर रहे हैं, जल्दी गाड़ी लेकर आइए, नौकरी जाएगी मेरी। ये तो मेरा फोन नहीं है। स्नेहा जी के पास भी सेम ही मॉडल था, मैं गलती से उनका फोन लाया। किसका फोन आ रहा है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।